कल से बेहतर आज की स्थिति है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। आप लोगों की जुबानी सुन रहे थे कि किन किन तरह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के बाद अब एक तस्वीर आपको मुंबई एयरपोर्ट की भी दिखाते हैं। वहां का हाल भी देख लीजिए। सरकार की तरफ से राहत दिए जाने के बाद लोग इस उम्मीद से मुंबई एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं कि आज तो कम से कम फ्लाइट टाइम से उड़ेगी। लेकिन आज भी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यात्रियों को पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मुंबई के राजन मांगले को अपने दोस्त की बेटी की शादी में हैदराबाद जाना था। 2 दिन पहले हल्दी की रस्म थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। आज शादी है। इंडिगो ने राजन मांगले को आज की फ्लाइट ऑफर की थी, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो आज फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई। राजन मांगले 62 साल के हैं और ड्राइव करके भी हैदराबाद वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतनी दूर हैं। और ऐसे में अब आप समझिए कि लोगों को अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है, कोई दिल्ली से कोची जाना चाहता है, किसी को अपने घर वालों की अस्थियों का विसर्जन करना था, किसी को अपने किसी पीड़ित से मिलना था, किसी को शादी में जाना था, लेकिन जो जहां है वहां फंसा हुआ है। बात तो करो यार, ये थोड़ी होता है। मुंबई से हैदराबाद जा रहे हैं। फ्लाइट कब की थी? फ्लाइट 10 बजे की, 2 दिन पहले की फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई। वो तो हल्दी का कार्यक्रम था, वो कैंसिल हुआ, तो हो गया होगा। हम नहीं थे। अभी शादी में जाना है। आज सवेरे से शाम को 7 बजे शादी है। मतलब शादी में ज्वाइन होते हैं। हल्दी का कार्यक्रम टिकट आज टिकट दिया हमको, लेकिन 10 बजे का टिकट है। 11-12 बजे पहुंचने का सोचा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि फ्लाइट ही कैंसिल है। वो फ्लाइट भी जो 2 दिन पहले से लेकर अब तक कैंसिल चल रहा है। डीजी यात्रा में जाके पता चला हुआ। अगर कोई उन्हें पहले ही बताया तो मैं कम से कम टैक्सी का खर्चा करके तो नहीं आता था। 500 रुपये मेरा बच जाता था। दादर से यहाँ आने का 500 रुपये लगता ही है ना। रिफंड को लेकर कुछ बताया अभी तक? नहीं, रिफंड हमने मांगा ही नहीं, तो रिफंड का बात ही नहीं हुआ। लेकिन उनके वहां से कुछ स्टेटस नहीं आया कि वो हमको फ्लाइट कैंसिल है। मोबाइल पे बताना चाहिए था ना। घर से दादर में अपना घर है या होटल में रुके? मेरा खुद का घर है। वो तकलीफ नहीं, दोस्त की शादी है। दोस्त के लड़के का शादी है। हैदराबाद में रहता है, तो जा रहता है फंक्शन में। बीबी भी साथ है, नहीं कर पाया। पहुंचेंगे कैसे सर? नहीं, मुश्किल है। वो उन्होंने बताया ट्राई करो, टिकट को मिलता है कि मुझे नहीं लगता मिलता है। अगर कल परसों मैंने बीबी को बता रहा था गाड़ी लेके चलते, लेकिन सुनी नहीं हो। नहीं फ्लाइट बुक किया। हाँ, बाहर हो जाते, पहुंच जाता था हैदराबाद में। नहीं तो ऐसा लग रहा है सर 2 दिन से आप फंसे हुए हैं, ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए थी। मैं खुद का गाड़ी ड्राइव करके जा सकता था। 8 घंटे में आराम से जाते हैं हैदराबाद। लेकिन बीबी बोला नहीं, ड्राइव करने का ये उम्र में ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचा तो प्लेन का टिकट निकाला है, प्लेन से चलते हैं। देखिए, लोगों की जो परेशानियां हैं वो स्वाभाविक हैं। अब कोई जयपुर से दिल्ली इसलिए आया था ताकि दिल्ली से वो आगे फ्लाइट में अपने गंतव्य की ओर जा सके, लेकिन जिस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, एक तो फ्लाइट कैंसिल है, दूसरा पहले से लोगों को कैंसिल्ड फ्लाइट की जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो आप पैसेंजर को पहले से बता दीजिए, कम से कम अपने घरों से वो एयरपोर्ट नहीं आएंगे, वो खर्चा तो बचेगा। और जो लोग एयरपोर्ट पर पिछले 2 से 3 दिनों से फंसे हुए हैं, उनके लिए किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। उनको ये दिलासा दिया जा रहा है कि आपको दूसरी फ्लाइट में भेजा जाएगा, फ्लाइट रीशेड्यूल की जाएगी, लेकिन रीशेड्यूल फ्लाइट भी कैंसिल हो रही है।